मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए आज जो चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर आज हम बात करेंगे रिवैल्यूएशन का। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, वो रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वैसे लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं रिवैल्यूएशन को कि लास्ट चैप्टर के अंदर जहाँ पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट हम एडमिशन के अकॉर्डिंग आज हमें क्वेश्चन करने जा रहे हैं दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, वो कैसे बनेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो इसी के संदर्भ में आपके पास सभी के पास बुक्स होंगी, तो बुक्स में आप देखिए क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपके पास सामने है इलस्ट्रेशन 39। अब इलस्ट्रेशन 39 के अंदर देखिए सबके पास क्वेश्चन है। हाँ, और इस क्वेश्चन के अंदर टीएस ग्रेवाल की बात कर रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन के अंदर स्वदेश एंड स्वराज वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। स्वदेश एंड स्वराज प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली, दो पार्टनर है स्वदेश और स्वराज, और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है 1:1। मतलब बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2021 की। आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2021। तो बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें दी गई है? क्रेडिटर दिए हुए लायबिलिटी साइड, बिल्स पेबल्स दिए हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हैं, और कैपिटल दी हुई है स्वदेश की और स्वराज की। स्वदेश की 60,000 है और स्वराज की 40,000 है। तो ऐसे लायबिलिटीज हो गई। एसेट्स में दी हुई है कैश, कैश एट बैंक, डेटर्स दिए हुए हैं और डेटर्स में से लेस किया हुआ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500 रुपए, स्टॉक दिया हुआ है, फर्नीचर दिया है, मशीनरी है और लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई है। अब कुछ नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में। इंफॉर्मेशन क्या इंफॉर्मेशन है? आज जब भी क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। तो रिवैल्यूएशन की बात करते हैं। संभव इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। संभव देखिए कौन थे? स्वदेश, स्वराज और संभव। यहाँ पहले कौन के पार्टनर है और बात करें हम कौन कौन से हैं? स्वदेश, दूसरा स्वराज, और तीसरा नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर की बात करें वो है संभव। ये तीसरा पार्टनर नया पार्टनर आ गया। अब और कितने के लिए आया ये आया 1/5 शेयर के लिए। कितने के लिए आया है? 1/5 शेयर के लिए आया, 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आया है। और क्या लेके आता है? 20 रुपीज 20,000 एज कैपिटल लेके आ रहा है वो, और 1/5 शेयर के लिए गुडविल आ रहा है वो। गुडविल कितना आया? 5,000। तो इससे फर्म की गुडविल समझ में आ गई, 25,000 हो गई। उसकी 1/5 शेयर गुडविल का है तो 5,000 है, तो फर्म की गुडविल क्या होगी? 5,000 × 5 कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो 5,000 × 5, तो फर्म की गुडविल कितनी हो गई? अगर निकालें हम 5,000 × 5/1, तो 25,000 फर्म की गुडविल। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब इंफॉर्मेशन क्या दी गई है? संभव की बात समझ में आ गई। संभव 1/5 शेयर के लिए आता है, 20,000 कैपिटल आता है, और गुडविल का शेयर लेके आता है 5,000, अपने गुडविल का शेयर। गुडविल ब्रॉट बाय संभव विल बी विड्रॉन बाय स्वदेश एंड स्वराज। जो गुडविल संभव लेके आता है वो स्वदेश और स्वराज वही सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना। स्वदेश और स्वराज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो वो विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ मतलब जो उसके खाते में डालेगा वो पैसे जो लेके आएगा, गुडविल कहाँ जाएगी? सैक्रिफाइस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाती है गुडविल का शेयर। अब वो क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस रेस जो पार्टनर है वो पैसा निकाल लेते हैं, गुडविल का पैसा जो संभव से मिला वो अकाउंट से निकाल लेते हैं। ये लिखा हुआ है, विड्रॉ कर रहे हैं। थर्ड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी बोट अप टू 5% ऑन डेटर। वो कहता है जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है
वो शुड भी कितना होना चाहिए, 5% डेटर्स के ऊपर, 5% ऑन डेटर्स, ठीक है। मशीनरी रिड्यूस हो गई 2000 से, और फर्नीचर 12.5% रिड्यूस हो गया। मशीनरी रिड्यूस 2000 और फर्नीचर 12.5% रिड्यूस कर दिया है, यानी डेप्रिशिएट हो गया। स्टॉक की नई वैल्यू है 23,000, पहले स्टॉक बैलेंस शीट में था 20,000, अब हो गया 23,000, 3,000 बढ़ गया। लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, और लैंड और बिल्डिंग जो है वो बढ़ गई 20%। पहले लैंड एंड बिल्डिंग कितने थी, 73,500 की, उसमें 20% प्लस हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट है 2000 की, विच डिड नॉट अपीयर इन द बुक्स शुड बी रिकॉर्डेड। कोई इन्वेस्टमेंट थी जो बुक्स में नहीं थी, दैट इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड एसेट्स बोलते हैं इसे। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, उसको रिकॉर्ड कर दोगे, 2000 मिल गई। इसके अलावा आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो इंश्योरेंस प्रीमियम था वो P&L में डाल रखा था, उसमें से 5,000 एक ऐसा था जो कि अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है, यानी प्रीपेड इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस हमेशा 1 साल का दिया जाता है। मान लीजिए एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लीजिए आपका फाइनेंशियल अकाउंट खत्म होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, बट आपका इंश्योरेंस होता है 1 जनवरी से, या फिर अक्टूबर से अक्टूबर तक। तो अब देखो, अक्टूबर से मार्च तक का पिछले साल में चला जाएगा, और मार्च से फिर अक्टूबर तक नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या लेना है, केवल उतना हिस्सा लेना है जो हमारे जो फाइनेंशियल ईयर में उतना हिस्सा, और जितना बच गया वो एडवांस हो गया, उसे एडवांस बोलते हैं, एडवांस एक्सपेंसेस बोलते हैं। जो 5,000 है वो एडवांस है, तो उसको हम लेंगे। तो एक किस्म से वो क्या हो गया, एसेट्स होती है। एडवांस एक्सपेंसेस को एसेट्स मानते हैं, ध्यान रखेंगे। 5,000 एसेट्स हो गए, किस्म से प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसे बोलते हैं। अब बिल ऑफ 5,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वर नॉट अकाउंटेड। 5,000 का जो बिल था वो अकाउंट किया ही नहीं गया था, वो लिखा ही नहीं गया था खर्चा, तो लिख देंगे। तो आपको क्या बनाना है, पास necessary journal entries and prepare revaluation account and balance sheet of the new account। तो इसमें आपने पूरा क्वेश्चन फुल फ्लैश क्वेश्चन है, जर्नल एंट्री भी पूछ रहा है और अकाउंट बनाना। आज पूरी क्लास के अंदर एक क्वेश्चन हम करेंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम जर्नल एंट्री करनी शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैं हटा देता हूँ बोर्ड पे से, सबके पास बुक्स है, देख लें। अब हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन, जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री की बात करते हैं। तो सबसे पहले की बात करता हूं मैं, जर्नल एंट्री में फॉर्मेट बना सकते हैं आप। मैं फॉर्मेट बना लेता हूं थोड़ा सा। पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट क्या तक दिखाई दे रहा है, और हाँ ये जब मैं एंट्री कर रहा हूँ, जर्नल्स बना रहा हूँ, मैं इसलिए छोड़ दिया, इसे बात को नहीं होगा तो दूसरा बना लूंगा यहाँ, इसलिए स्पेस छोटा हुआ। तो सबसे पहले 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2021 को क्या हो रहा है कि संभव एडमिशन ले रहा है, संभव एडमिशन ले, नया पार्टनर आ रहा है। तो नया पार्टनर क्या लेके आ रहा है, कैपिटल ला रहा है और गुडविल ला रहा है। तो कैपिटल गुडविल ला रहा है, तो एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश के रूप में ला रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू संभव, संभव कैपिटल अकाउंट, और क्या ला रहा है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्लियर, कैश अकाउंट डेबिट टू संभव कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना कितना ला रहा है, ये ला रहा है, गुडविल ला रहा है 5,000 और कैपिटल ला रहा है 20,000। तो टोटल ला रहा है, टोटल पैसा ला रहा है 25,000। पहली एंट्री। अब ये होने के बाद दूसरी एंट्री क्या करते थे कि जो अमाउंट लाता है हम इसको देते हैं, जो सैक्रिफाइस पार्टनर होता है, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का जो शेयर है वो दे देते हैं। किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, तो दे दो। वही डेट सेम रहेगी 1 अप्रैल ही। अब कैसे देंगे, सबसे पहले प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किसको, और क्या क्या नाम थे उनके,
संभव, अरे संभव नहीं था, ये कौन आया नया? नया संभव आया था, नया, ठीक है, तो ये संभव है। एक बार ठीक है, लिखा है सर, पुराने पाठ बताओ, नाम बताओ। सर्वे, स्वदेश, स्वदेश कैपिटल अकाउंट, और दूसरा स्वराज, स्वराज कैपिटल। हाँ, तो प्रीमियम गुडविल कितना लेके आ रहा है? 5000। अब इनका जो रेशियो है सैक्रिफाइसिंग, उसमें नया रेशियो दिया नहीं, तो हम क्या मानते हैं? पुराने रेशियो को हम सैक्रिफाइसिंग मानते हैं। तो क्या था? 1:1 इक्वल था ना, 1:1 दोनों इक्वल, 2500 को ये ले लिया ये अपने कैपिटल में डाल दिया। अब तीसरा उसने कहा, मैं नंबर डाल दूं 1, तो जो आपको समझ में आ जाए। तीसरा उन्होंने कहा जो वो कैपिटल से पैसा मिला, सॉरी गुडविल से पैसा मिला, वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। इंफॉर्मेशन में दिया था, उन्होंने क्या करा? विड्रॉ कर लिया। मतलब पुराने पार्टनर से जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर थे, उन्होंने गुडविल का जो शेयर मिला है इसमें कंपनसेशन में उन्होंने विड्रॉ कर लिया। जब विड्रॉ कर लिया तो हम क्या एंट्री करेंगे? कैश निकाल लिया ना, तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे वापस। स्वदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, स्वराज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश है। कितना निकाल लिया? 5000। तो 5000 ये 2500 वापस निकाल लिया, इनके अकाउंट को कम कर दिया। क्लियर? अब क्या कहा है? अब बनता है, इसके बाद बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में देखते हैं, रिवैल्यूएशन के अंदर हम ये देखेंगे एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है। यानी कि एसेट्स इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट होगा, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले देखो, और क्या क्या आ रहा है? एक तो प्रोविजन आ रहा है 5%, ये लॉस है। मशीनरी कम हो गई, ये लॉस है। फर्नीचर कम हो गया, ये भी लॉस है। स्टॉक बढ़ गया, लैंड और बिल्डिंग भी बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट जो है वो भी प्रॉफिट है। तो हम सबसे पहले जो कम हो गया वो देखते हैं, लॉस वाला। तो लॉस वाला अगर हम लॉस में देखते हैं तो याद करें, हम लॉस रिवैल्यूएशन को बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है रिवैल्यूएशन का? उनका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो हम क्या करेंगे? जब लॉस या फिर एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें डेबिट में डालते हैं, और डेबिट में डालते हैं तो क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, अब टू यानी कि सारे डेबिट वाले पोर्शन क्या जो जो कम हो गए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, और क्या कम हुए? और कम हुए टू मशीनरी अकाउंट कम हो गई, टू फर्नीचर भी कम हो गया, और कोई एसेट्स कम हुई हो या खर्चा आ गया हो, एक खर्चा और आ गया, हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा जो रह गया आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। आप एक अमाउंट डाल दो। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने थे? पीछे दिखाया गया क्वेश्चन के अंदर कितने बता रहा? 5% की बात कर रहा है। तो 5% की बात करें तो 20,000 में से, अगर मैं बात कर रहा हूं 20,000 में से 5% यानी 5% लेस करेंगे 20% का, तो 500 ही होगा। तो यह 500 डाल दो, क्वेश्चन पहले से ही है। मशीनरी कितनी कम हो गई? 2,000 रुपए कम हो गई। मशीनरी कितनी कम हुई? 2,000। 2,000 से दिया हुआ उसने। फर्नीचर 12.5% कम हो गया। फर्नीचर 12.5% है। यस, कितने का फर्नीचर था? 10,000 का। 10,000 का 12.5%, 10,000 का 12% होता है 12,500। क्या होता है? 1250। देखिए 10,000 का 12.5/100, 1 2 5 0 0 2 के बाद पॉइंट, यानी कि ये हो गया 1250।
तो 1250 फर्नीचर कम हो गया। और इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना था? 5000। अब ये टोटल कर लो इनको, इनका जो टोटल आया वो क्या आया? 5 2 7 8 8750। तो 8750 यहाँ क्या रिवैल्यूएशन का। ये तो हो गए रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड वाली चीजें। अब हम करेंगे रिवैल्यूएशन क्रेडिट वाली, यानी कि एसेट जो बढ़ गई होगी, एसेट जो बढ़ी होगी, या फिर दूसरा लायबिलिटी कम हो गई होगी। क्रेडिट साइड में कौन से आते हैं? एसेट्स, बढ़ी हुई एसेट्स, इंक्रीज ऑफ एसेट्स एंड डिक्रीज ऑफ लायबिलिटी, वो प्रॉफिट होता है। तो यहाँ क्या करेंगे? कौन कौन सी बढ़ी है? एक तो स्टॉक बढ़ा, स्टॉक डेबिट। दूसरा क्या बढ़ा? लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई। हाँ, और क्या बढ़ा? इन्वेस्टमेंट, जो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट बोलते थे, जो नहीं लिखी थी, वो भी प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। और क्या बढ़ा? इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो मैंने बताया था एसेट्स होती है, एसेट बढ़ गई, प्रीमियम यहाँ कहते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, कह दो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। 2 और कुछ है बस, तो 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसका अमाउंट डाल दो। स्टॉक कितना था? स्टॉक बढ़ा था 3000 रुपए का, स्टॉक बढ़ा है 23 हो गया ना, 20 से 23। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है? लैंड एंड बिल्डिंग का बोल रहा है ये 20% इंक्रीज हो गई। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी? 73500। देखो 73500 का 20%, ये आ गया 10 1 6 7 और 14 14700। क्या आया? 14700। तो 14700 बढ़ गई, क्या डाल दो। और इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट थी जो कि हमने लिखी नहीं थी कहीं पर, वो है 2000 रुपए। इंश्योरेंस 5000 की, इनका टोटल कर लो तो 17 14 3 17 17 2 19 19 से 20 24700। कितना है? 24700 रिवैल्यूएशन। तो ये हो गई जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री हो गई, तो इसके बाद क्या रह गया? जो प्रॉफिट या लॉस होगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन के बाद क्या निकल के आता है? प्रॉफिट या लॉस। और प्रॉफिट लॉस कहां बढ़ता है? ऑल पार्टनर में बढ़ जाता है, ऑल रेशियो में बढ़ता है। वो एंट्री हम कर सकते हैं। अब मैं कोशिश करता हूं यहाँ अकाउंट बनाएंगे साथ साथ, जिससे आपको यहां से बनाएंगे तो आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने छोड़ा हुआ है स्पेस। सबसे पहले बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट, थोड़ा छोटा बना हुआ है जिससे आसान हो जाए आपको सारी चीजें। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो, हम ये देखते हैं रिवैल्यूएशन कहाँ है। एक ये रिवैल्यूएशन है और एक ये है। तो रिवैल्यूएशन में 2 में डाल दो ये सारी चीज। 2 2 देखो 2 लिखा तो 2 में डालो। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का है? 500। 2 मशीनरी, 2 मशीनरी, मशीनरी कितने की है? कम हो गई 2000 रुपए की। ये अमाउंट बना लोगे ना, 2 मिनट बना लेने, अमाउंट हो गया। ये अमाउंट है, ध्यान रखना। जल्दी लिख देता हूँ कैसे, और आप करो वैसे हो जाएगा ना। ये अमाउंट है। और क्या है? 2 फर्नीचर, कितना? 1250 कम हो गया। और 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी डाल सकते हैं, कितना? 5। ठीक है। अब बाय वाले में रिवैल्यूएशन 2 में है, तो ये सब बाय में जाएगा। क्या क्या? स्टॉक डालो, बाय स्टॉक कितने का? 3000। और क्या आया? बाय देखिए क्वेश्चन में लिखा है लैंड बिल्डिंग, देखो ये लिखा लैंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितना? 14700 बाय। और क्या है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना है? 2000
प्रीपेड इंश्योरेंस बाय, ये भी एसेट्स है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट कितना है 5, इनका टोटल कर लेते हैं, टोटल देखते हैं कौन सा ज्यादा है। अगर देखो ज्यादा दिखाई दे रहा है 8750 है और दूसरा 24700 है, यानी कि ये ज्यादा है 24700 और ये 87, ये टाइप पर लिख लो, रफ कर लेता हूं, 24700 में से 8750 माइनस कर दो, 10 में 5 16, 16 7 7 14, 15 16 9, क्या बचे 13, 8 8 9 10 3 13 5 15950, क्या आया 15950, क्या प्रॉफिट आया, ये ज्यादा है ये कम है, तो प्रॉफिट 15950 ध्यान रखेंगे, तो ये तो कहां बटेगा, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में बटेगा, पुराने पार्टनर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू इसका क्या नाम था भाई, नाम था स्वदेश कैपिटल अकाउंट और दूसरा नाम स्वराज कैपिटल अकाउंट। कितना इक्वल था तो 15950 को 2 इक्वल भाग में बांट दो तो 7975, 7975 और 7975, क्लियर, ये प्रॉफिट आ गया भाई, 15950 को 2 में बांट दिया तो दोनों प्रॉफिट हो गया, दैट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप पूरी फॉर्मेट बना सकते हो, मैंने शॉर्ट में बनाया। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये रिवैल्यूएशन आ गया, अब बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से बनाने से पहले मैं कहूंगा कि आप कैपिटल अकाउंट बना लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट छोटा सा बना लेते हैं, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो बैलेंस शीट बनाना आसान होगा। ये पर्टिकुलर है, ये था क्या नाम है, स्वदेश, स्वराज और संभव। ये फिर पर्टिकुलर स्वदेश, स्वराज, संभव। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसके बैलेंस, कैपिटल के बैलेंस जो होते हैं वो निकाल लेते हैं बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल के बैलेंस ये थे बाय बैलेंस बीडी, सबसे पहले ये लिखते हैं। बैलेंस क्वेश्चन के अंदर है, बैलेंस शीट में पहली तो बैलेंस दिए हुए हैं 60,000 और 40,000, तो 60,000 किसका है, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ तक बच्चों, दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस सर। यस सर। एक सेकंड, ये देखिए मैंने थोड़ा और घुमा दिया तो दिखाई दे 60,000 40,000। अब और क्या लेते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट लेते हैं, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्या है, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट आएगा कितना कितना है इनको 7,975, 7,975। और क्या करते हैं कैपिटल में, और कैपिटल के अंदर क्या बताया था कि वो जो लेके आया, क्या लेके आया 20,000 लेके आया था, क्या कैपिटल आएगा, तो बाय कैश अकाउंट 20,000 संभव लेके आया था ना कैपिटल, तो कैश अकाउंट हो गया, 20,000 डाल दिया उसके अकाउंट में। और क्या लेके आया था वो 5,000 रुपए लेके आया था, क्या 5,000 रुपए लेके आया था, वो किस में बांट दिया था, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट दिया था, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना बांटा था, देखो बांट रखा तुमने, बांट रखा था 250 मतलब 2,500 इस पे और 2,500 2550। और क्या, अब एक क्वेश्चन में ये कहा था कि उन्होंने वापस निकाल लिया जो ये इनके कैपिटल में आया था, क्या बताया था इंफॉर्मेशन में, स्वदेश और स्वराज ने जो कैपिटल का सॉरी गुडविल का जो शेयर था वो विड्रॉल कर दिया, तो इसका मतलब उन्होंने जो कैपिटल में से अपना पैसा यानी कैपिटल अकाउंट में से कैश निकाल लिया। तो कैश निकाल देंगे तो यहाँ निकालेंगे ना, कैपिटल को कम करेंगे,
कम करेंगे इधर और कैपिटल बढ़ाएंगे तो इधर, तो कम हो रही है तो इधर कैसे, तुम कैसे ऐसा निकाल लिया। किसने, स्वदेश ने 2500 इसने निकाल लिया, स्वराज ने 2500 निकाल लिया। क्लियर? और कुछ था ही नहीं, तो इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। इसे क्या निकल जाएगा, बैलेंस आ जाएगा इनका 20,000, इसका 40, 47, 49, 50,000, क्या आया 475, 475 और 60, 67, 68, यानी कि ये भी 70,475। यहाँ डाल दो 20,000, सॉरी यहाँ 20,000, इसका यहाँ डालो 50, 475 और 70, 475। इनका बैलेंस निकाल दो, टू बैलेंस सीडी। 70, 475 में से 2500 माइनस करो, इसमें से ये माइनस करोगे क्योंकि ये यहाँ की माइनस बैलेंस क्या निकल के आएगा, ये निकलेगा 67,975, इसका बैलेंस है। अब 50, 475 में से 2500 माइनस करोगे तो 47,975, 47,975 बराबर, ठीक है। और 20,000 में कुछ आएगा, 20,000 पूरा 20,000 आएगा। तो इनकी कैपिटल कितनी हो गई? अब नई कैपिटल जो है वो ये है, तीनों पार्टनर की नई कैपिटल। पुरानी थी 2 की 60,000, 40,000, अब जो नई है ये देखो बढ़ गई इनकी कैपिटल, पहले 60 थी अब 67, पहले 40 थी 47 और 20 थी। क्लियर? कैपिटल बढ़ गई। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। मैं भी हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, हमने ज्यादातर ले लिया सारी चीज इसमें से। ये क्लियर हुआ बच्चों? स्टूडेंट से क्लियर हुआ सारा? पहले ये बताओ जर्नल एंट्री। यस सर, यस सर। बैलेंस शीट बनाते हैं। एक फुल फ्लैश क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में एडमिशन का, एडमिशन और पार्टनर क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ही आता है। अब क्या बना लेते हैं, एक बैलेंस शीट बना लेते हैं। क्या बनाएंगे आप? एक बैलेंस शीट तैयार कर लेते हैं इसकी। देखिए तीसरा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट वही सेम, एसेट्स, अमाउंट, यहां से मत कर दो, ये अमाउंट और लायबिलिटीज। ये नई बैलेंस शीट बनने जा रही है, ये नई बैलेंस शीट है, तो इसको देखिए, ये नई बैलेंस शीट है। अब नई बैलेंस शीट में नए अमाउंट जो होंगे वो लेंगे। सबसे पहले पुराने देखो क्या क्या थे, पुराने बैलेंस बिल्स पेबल था, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना था? इसमें तो कोई चेंज था? इसमें कोई चेंज नहीं था, तो 15,000, ठीक है। और क्या था पुरानी बैलेंस शीट में, देखते जाओ, क्रेडिटर थे, इसमें कोई चेंज नहीं था, तो पूरा डाल दो। क्रेडिटर कितने हैं? 50,000, क्रेडिटर कितने हैं? 50,000। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये कितना था? पहले देखो कितना था, पहले 3,000 था, पर 500 रुपया बिजली, 5,000 बिजली का भी रह गया, बिजली बिल भी है, 5,000 बिजली का बिल भी है। देखिए 5,000 बिजली का बिल भी है, तो 3,000 प्लस 5,000 कितना हो गया? 8,000 ये हो। और क्या था? और कैपिटल निकल के आई, ये कैपिटल कौन कौन से निकल के आई? अब कैपिटल नहीं, कैपिटल, कैपिटल किस किस की है देखो, वो स्वदेश की, स्वदेश की कितनी है? 67,975, स्वराज की 47,975, 47,975 और संभव की 20,000। ये नई इनकी कैपिटल है। और क्या था? और कुछ नहीं है। अब एसेट पे चलते हैं, कैश, कैश निकालना पड़ेगा, इसको छोड़ दो अभी, कैश निकालेंगे हम।
कैश एट बैंक, हमेशा कैश निकालना पड़ता है, कैश अकाउंट बनाएंगे हर एक क्वेश्चन में, ध्यान रखना, वो बताता हूं मैं। कैश एट बैंक जितना है उतना ही, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, 15,000। इसके अलावा स्टॉक, स्टॉक में चेंज हो गया था ना, तो पहले 20,000 अब 23,000 का हो गया, नया 3,000 प्लस हो गया ना, देखो आया, स्टॉक बढ़ गया 3,000 दिख रहा है। इसके बाद और डेटर्स, डेटर्स कितने थे? 20,000 के थे। डेटर्स कितने थे? 20,000 के। पहले डेटर्स 500 प्रोविजन पहले था, 500 का और लग गया, देखो ये रहा, तो 1,000 रुपया लेस हो गया, लेस प्रोविजन, 1,000 रुपये लेस, 19,000 के डेटर है। पहले 500 का अब हो गया प्लस हो गया। इन्वेस्टमेंट जो हमारी मिली नहीं थी, हमें इन्वेस्टमेंट थी नहीं, अनरिकॉर्ड थी, कितने की इन्वेस्टमेंट थी वो? 2,000, वो डाल दोगे। और क्या था? प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस था, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम था, कितने का था? 5,000 का था। और इसके अलावा बैलेंस शीट में क्या दे रखा है? फर्नीचर, तो वही चीज लेंगे तो बैलेंस शीट है। फर्नीचर क्या था? बढ़ा था कम हुआ था? फर्नीचर यहाँ पर दिख रहा है कम हुआ था, फर्नीचर कम हो रहा है 1250, तो लेस कर दोगे, कितना हो जाएगा? 10,000 में से 1250 माइनस कर दो, 8750 माइनस हुआ, तो फर्नीचर कम हो रहा है। इसके अलावा मशीनरी, ये देखेंगे बढ़ी थी या कम हो रही थी? मशीनरी, मशीन यहाँ देखो कम हो रही है, डेबिट में है, तो पहले कितने की थी? पहले थी 18,000 की, अब कितने आ गई? 16,000। इसके अलावा और क्या था? लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है, 14,700 बढ़ गई, तो पहले कितने की थी? पहले कितने की थी? 74,000 की, 73,500, अब हो गई प्लस कर दो 73,500 में से 14,700, तो ये हो गया 88,200। अब है कैश, तो इसलिए कैश अकाउंट बना लेते हैं छोटा सा। कैश अकाउंट मतलब कैश कितना गया कितना आया। देखो कैश कहाँ कहाँ आया? 20,000 लेके आया, कौन लेके आया था कैश? संभव कैश लेके आ रहा है ना कैपिटल के रूप में, और गुडविल लेके आ रहा है। तो सबसे पहले संभव क्या लेके आया? कैश लेके आया। कौन सा? तो सबसे पहले बैलेंस देखो क्या है, तो बैलेंस बीडी, कैश का बैलेंस क्या था? बैलेंस शीट को देखो, कैश का बैलेंस, पुराना बैलेंस 12,000 रुपए था। यहाँ पर ये डेबिट है, कैश आएगा तो डेबिट में, कैश जाएगा तो क्रेडिट में, ठीक है। और इसके बाद संभव कैपिटल आया, तो संभव कैपिटल फटाफट क्लास खत्म होने वाली है, 20,000 का ये लेके आया। और क्या कुछ लेके आया था? प्रीमियम फॉर गुडविल आया था, तो प्रीमियम और गुडविल लेके आया था पैसा 5,000 रुपये लाया, 25,000 आया था ना। और गया क्या? गया कैपिटल लेके गए, बाय सौदे से वो लेके गया था, ये लेके जा रहा कैश, जहां कैश है वो एंट्री कर रहे हैं हम, ये कैश एंट्री कर रहे हैं है ना, और ये कैश एंट्री कर रहे हैं। तो बाय स्वदेश, स्वदेश लेके गया, स्वदेश कैपिटल कितना? 2500, बाय स्वराज कैपिटल कितना ले गया? 2500। बैलेंस कर दो, बैलेंस निकल के आएगा, ये तो आ गया 37,000, 37,000, इसमें से 5,000 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 32,000, तो ये आ गया बाय बैलेंस सीडी। तो कैश का बैलेंस कितना लिखेंगे? 32,000, यहां से देखो ये लिख दिया 32,000, यहां लिख दिया, ठीक है। बंद कर दो इसको, टोटल दोनों का इक्वल आ जाएगा। इसका टोटल आ रहा है बैलेंस शीट का 2,08,950, 2,08,950, 2,08,950। तो ये बैलेंस शीट आपकी क्लियर। तो पूरा क्वेश्चन हो गया, जर्नल एंट्री भी हो गई और अकाउंट भी हो गया। ये फुल फ्लैश क्वेश्चन है एडमिशन का। किसी कोई डाउट? चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे। ओके बाय, स्टे सेफ।